पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। हम भाषा बोलना और दूसरों की भाषा को सुनकर समझना सीखते हैं। बोली गई भाषा को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा कि हम हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हम कह सकते हैं भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों को जोड़कर ही हम शब्द बनाते हैं। वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध स्थिति वर्णमाला होती है। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद माने गए हैं, 1 ह्रस्व, 2 दीर्घ, 3 प्लुत। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका चिन्ह 3 है, जैसे ओम, आओ, सुनो आदि। अयोगवाह अंग, अनुस्वार तथा अह विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। इन्हें स्वरों के साथ न रखकर अलग लिखते हैं। अनुस्वार अंग सभी वर्गों का 5वां व्यंजन अंग, इय, ण, न, म अपने वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आता है तो बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसे 5वें वर्ण के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन मानक वर्तनी में इसको समाप्त कर दिया गया है, जैसे अंक, अंक, पंख, पंख, ढंग, ढंग आदि। विसर्ग अह संस्कृत से आए शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण अह ध्वनि की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। अनुनासिक स्वर सानुनासिक भी होते हैं। स्वरों अथवा मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बोला जाता है, जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ। व्यंजनों के साथ अनुनासिक स्वर मात्राओं के रूप में आते हैं, लेकिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा के आने पर मात्रा के साथ चंद्र बिंदु न लिखकर बिंदु लगाते हैं, पर उच्चारण अनुनासिक ही होता है, जैसे हैं, लड़कियों, क्यों, कहें, नींद आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार अंग 5वें वर्ण के स्थान पर आता है, अतः उच्चारण करते समय नासिका से बोलते हैं। यह जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके बाद नासिक्य ध्वनि होती है। किंतु अनुनासिक स्वरों का गुण है कि बोलते समय ध्वनि मुख और नासिका दोनों से एक साथ ही निकलती है। अब आप इन शब्दों को बोलकर देखिए, अंत, आंत, दंत, दांत आदि। आगत स्वर आजकल अनेक शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। इनके शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए औ ध्वनि को स्वीकार किया गया है, जैसे ऑफिस, डॉक्टर, बॉल, मॉल आदि। स्वरों के मात्रा चिन्ह व्यंजनों के साथ प्रयुक्त करने के लिए स्वरों को मात्रा के रूप में व्यंजनों से जोड़ते हैं। स्वर मात्रा चिन्ह प्रयोग स्वतंत्र रूप में मात्रा के रूप में। अ कोई मात्रा नहीं, अमर, अगर। आ की मात्रा, आदर, आहत, साकार, वाहन। ई की मात्रा, इधर, इतर, तिलक, तिथि। ई की मात्रा, ईख, ईद, खीर, लीची। उ की मात्रा, उपवन, उधर, दुख, बुनकर। ऊ की मात्रा, ऊन, ऊद, झूठ, दूध। री की मात्रा, ऋण, ऋषभ, नृप, गृह। ए की मात्रा, एक, एल्बम, केक, खेत।
आई की मात्रा, ऐनक, ऐब, तैर, कैद। ओ की मात्रा, ओस, ओट, गोल, कोमल। औ की मात्रा, औरत, औसत, कौशल, नौकर। सभी वर्णों में इसी प्रकार मात्राएं लगती हैं, पर र वर्ण में ऊ की मात्रा नीचे न लगकर मध्य में लगती है, जैसे रुपया, रूप आदि। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थान से टकराए, वे व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, का वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, नव विकसित व्यंजन, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन, श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्ताक्षर, ज, फ। आगत व्यंजन। व्यंजन के भेद, व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कुल 25 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। कुल 4 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ऊष्म गर्म वायु निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह। कुल 4 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। नव विकसित व्यंजन, ड़ तथा ढ, ये दोनों व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में नहीं थे। ये हिंदी के नव विकसित व्यंजन हैं। इनका उच्चारण ड, ढ से भिन्न होता है। इनका उच्चारण जीवा को तालु की ओर मोड़ कर किया जाता है। ड़, ढ व्यंजन शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, जैसे सीढ़ी, चढ़कर, पढ़, पेड़, जड़, लड़का आदि। जबकि ड, ढ शब्द के आरंभ में भी आते हैं, जैसे डमरू, डोर, डर, ढोल, ढपली आदि। आगत व्यंजन, हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द आते रहते हैं। इनका शुद्ध उच्चारण हिंदी की ध्वनियों ज तथा फ से अलग होता है। इन व्यंजनों के शुद्ध लेखन तथा उच्चारण के लिए इनके नीचे बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं, जैसे हफ्ता, फव्वारा, ब्लेजर, मजदूर आदि। संयुक्ताक्षर, हिंदी में कुछ स्वर रहित व्यंजन जब स्वर युक्त विभिन्न व्यंजन से मिलकर नए रूप में आ जाते हैं, ऐसे व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क जमा श, क्ष, क्षमा। ज जमा इया, ज्ञ, ज्ञानी। त जमा र, त्र, पत्र। श जमा र, श्र, श्रम। संयुक्त व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर युक्त व्यंजन से जुड़ता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। वर्ग में पहला व्यंजन दूसरे से तथा तीसरा व्यंजन चौथे से मिलता है, जैसे मक्खन, मच्छर आदि। अन्य व्यंजन भी संयुक्त हो सकते हैं, जैसे बस्ता, वक्ता, जन्म आदि। संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। खड़ी पाई हटाकर, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई है उसे हटाकर अगले व्यंजन से जोड़ते हैं, जैसे हस्त, प्यारा, चम्मच आदि। ये वर्ण हैं ख, ग, घ, च, ज, ण, त, थ, ध, न, प,
ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स। घुंडी हटाकर क और फ व्यंजनों की घुंडी हटाकर उन्हें फिर अगले व्यंजन से जोड़ा जाता है, जैसे वाक्य, हफ्ता आदि। हल चिन्ह हटाकर उंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इन 8 वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाकर इन्हें अगले व्यंजन से जोड़ते हैं, जैसे वाग्मय, मिट्टी, हड्डी, विद्या, चिन्ह आदि। द्वित्व व्यंजन। कई बार व्यंजन अपने को ही दोहराते हैं, यानी पहले स्वर रहित व्यंजन के बाद वही स्वर युक्त व्यंजन आता है। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे मक्का, पक्का, कच्चा, 25 आदि। ध्यान दें, अगले ही वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन द्वित्व होते हैं। र वर्ण। र वर्ण जब दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है तो अगले और पिछले व्यंजन को ध्यान में रखकर ही अलग प्रकार से लिखा जाता है। जब र वर्ण स्वर रहित होता है तो इसे रेफ कहते हैं। उसे अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जिस वर्ण के ऊपर रेफ लगाते हैं उससे पहले उसका उच्चारण करते हैं, जैसे कार्य, वर्षा आदि। कार्य क जमा आ जमा र जमा य जमा अ। वर्षा व जमा अ जमा र जमा श जमा आ। जब र से पहला व्यंजन स्वर रहित होता है लेकिन र स्वर युक्त होता है तो र उस व्यंजन के नीचे टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रश्न, प्रकाश, प्रेरणा आदि। प्रश्न प जमा र जमा अ जमा श जमा न जमा अ। प्रकाश प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। प्रेरणा प जमा र जमा ए जमा र जमा अ जमा ण जमा आ। ट, ठ, ड, ढ में र व्यंजन जोड़ने के लिए आदि इनके नीचे हल चिन्ह के साथ पदेन लगाया जाता है, तो रूप अंग्रेजी के उल्टे वी की भांति हो जाता है, जैसे ट्रेन, ड्रम, ट्रक, ड्रोन आदि। ट्रेन ट जमा र जमा ए जमा न जमा अ। ड्रम ड जमा र जमा अ जमा म जमा अ। ट्रक ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ। ड्रोन ड जमा र जमा ओ जमा न जमा अ। ह वर्ण में यही टेढ़ी रेखा ह्र के रूप में लगती है, जैसे ह्रस्व। वर्ण विच्छेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे घोड़ा घ ओ ड़ आ। ऊंट ऊ ट अ। आंख आ ख अ। अक्षर अ क श अ र अ। आकाश आ क आ श अ। ओखली ओ ख अ ल ई। आंगन आ ग अ न अ। एकता ए क अ त आ। सन्यासी स अ अनुस्वार न य आ स ई। पर्वत प अ र व अ त अ। प्राण प र आ ण अ। मैदान म आई द आ न अ। दिवस द ई व अ स अ। पृथ्वी प री थ व ई। एक बार फिर से भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं।
वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, एक ह्रस्व, दो दीर्घ, तीन प्लुत। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया है, एक स्पर्श, दो अंतःस्थ, तीन ऊष्म। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर युक्त व्यंजन से जुड़ता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन के बाद वही स्वर युक्त व्यंजन आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। र वर्ण शब्द में चार प्रकार से प्रयुक्त होता है, र परम, रेव, कर्म, प्रश्न तथा ड्रम। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।